आज पूरे देशव्यापी चाहे पार्टी हो चाहे सरकारें हो, सभी तीन महापुरुष का जन्मदिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। कि कैसा जीवन होना चाहिए, इनके जीवन को समझकर पता चलता है कि किस तरीके से सेवा को समर्पित जीवन जीने का काम इन तीनों महापुरुषों ने किया, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस पूरे 15 दिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और अब आने वाली 17 तारीख को चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे हमारी, मैं यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते कहता हूँ, पूरे के पूरे हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट और हर यूएलबी के अंदर सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। वैसे तो हरियाणा की सरकार 24 अगस्त से 11 सप्ताह का एक स्वच्छता अभियान पूरा वृहद रूप में चलाया हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चाहे हॉस्पिटल के अंदर सेवा की बात हो, चाहे सेवा बस्तियों में सेवा की बात हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के लिए कुछ सुख सुविधाएं देने की बात हो, विभिन्न रूप से इसको सेवा का काम किया जाएगा। सेवा किसे कहते हैं? एक व्यक्ति के काम आए। इसमें रक्तदान जैसा महादान भी सम्मिलित किया गया है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय मोदी जी ने मुहिम चलाई, उसके तहत हजारों लाखों वृक्ष लगाने का काम भी सभी लोग करेंगे। तो एक स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंदर स्वच्छता एक बहुत अहम जो है समाज के लिए एक जरूरी काम है। उसमें सभी से अपील की गई है कि सभी लोग सरकारों पर डिपेंड ना रहे, स्वयं जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि 100 घंटे श्रमदान पूरे एक साल के अंदर, यानी सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान सब करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं हरियाणा के लोगों को कहना भी चाहूँगा कि सेवा पखवाड़े में तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वैसे भी अपने जीवन को एक नियमित एक संकल्प दें कि सप्ताह में 2 घंटे हम श्रमदान जरूर करेंगे, स्वच्छता जरूर करेंगे। स्वच्छता रैंकिंग में सर सुधार आया है, ये सुधार आगे भी अगर जारी रहे? अभी तो ये शुरुआत है। स्वच्छता रैंकिंग फरीदाबाद के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि विपुल गोयल मिनिस्टर होने से पहले फरीदाबाद का नागरिक है। 21वें स्थान से लेकर 19वें पायदान पर हम लोग आ गए हैं और जल्दी वो दिन दूर नहीं जब फरीदाबाद नंबर 1 के पायदान के लिए हम सब लोग, चाहे फरीदाबाद के नागरिक हो, सरकार हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, सभी मिलकर पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और फरीदाबाद को एक नंबर पर लाएंगे। कितना फायदा लोगों को इसका पहुंचेगा, क्योंकि जगह जगह पहले अगर कूड़े के ढेर होते थे तो सीधा नगर। जय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं फरीदाबाद के और आप सभी से आपका एक्सेस है, आपसे सभी लोग मिलते हैं। पिछले 2 महीने से मुहिम चल रही है। एक पार्षद को 3-3 ट्रैक्टर, एक जेसीबी देने का काम किया गया। और जी मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें मैं सब लोगों से जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी फरीदाबाद के नागरिक है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वो क्रिटिसाइज, उनका जो क्रिटिसिज्म है अगर पॉजिटिव होगा तो हमें बल मिलेगा और कार्य करने का की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं उन लोगों को, मेरे भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आज 21वें से 19वें पायदान पर हम आए। पहले पायदान पर आना अभी बाकी है मित्रों। सब साथ दें, हम किसी भी पार्टी के अलावा, किसी भी अन्य दलों के अलावा, हम फरीदाबाद के वासी पहले, हम सब मिलकर फरीदाबाद के लिए काम करें, फरीदाबाद को स्वच्छ बनाएं। और एक क्रिटिसिज्म को अगर हम लोग तरीके से, कहते हैं ना, एक सलाह के रूप में करेंगे तो हम जल्दी उस पर काम कर सकेंगे मिलकर। और अपनी भी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि क्रिटिक की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो क्रिटिक अगर वो किसी तरीके की नेगेटिव बातें करता है तो हम तक पहुंचती है और हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है कि हम उसे ठीक करें। नगर निगम आपके पास है, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एसडी हैं, पब्लिक बोलती है, कई बार पत्रकार बताते हैं, कई बार बोलते हैं, लेकिन उनको अनसुना कर देते हैं। जब तक उनमें सख्ती नहीं देखिए ऐसा नहीं है, इतना बड़ी संरचना है, इतने बड़ा अधिकारी है, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तभी हम स्वच्छता की रैंकिंग को 21 से 19 पर लेकर आए और तेजी से करेंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा हम ऊपर से वो कहेंगे वैसा उस तरीके का आचरण वो लोग करेंगे। आप सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे और विपुल गोयल यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी से उनसे काम करवाने का काम करेंगे। मैं यूएलबी मिनिस्टर हूँ, पूरे तरीके से उनसे प्यार मोहब्बत और जिस तरीके से भी जो भी भाषा वो समझेंगे उस भाषा में समझाकर उनसे काम लेने का काम करेंगे। लेकिन हम सब भी मिलकर इस फरीदाबाद को स्वच्छ। सर एक सवाल है, कूड़े के निस्तारण को लेकर बंगवारी पे कूड़ा बंद होने की सूचना है, बंद हो जाएगा 30 सितंबर के बाद, वहाँ नहीं जाएगा। बड़ी समस्या है, हर विधानसभा में फैसले लिए गए, निस्तारण केंद्र बने,
लेकिन लोगों के वहाँ विरोध होते हैं। तो प्लानिंग क्या है कूड़े को डंप करने की? आपकी बहुत अच्छी बात आपने कौशिक जी करी। ये हमने पहली बार भी इसका जो है टेंडर दिया, कम से कम 15 से 20 लाख टन कूड़े को हमने वहाँ से निस्तारित करने का काम किया। लेकिन फिर अभी पीछे हमने 5 महीने का टेंडर दिया, कुछ बारिश की वजह से या कुछ उन जो टेंडर में जिन लोगों ने टेंडर लिया उनके फेल होने की वजह से इसमें थोड़ा डिले हुआ। अब दोबारा RFP निकाला हुआ है, टेंडर निकाला है, उसको और सुदृढ़ तरीके से निकाला गया है कि ये जो हो जाए, मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर आप इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आपने देखा वहाँ पर साफ सफाई का काम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, आगे व्यू कटर लगा दी गए हैं, पौधारोपण का काम चल रहा है, लेकिन उसको निस्तारित करने का काम भी जल्दी होगा। और 3 बिजली से कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र, एक फरीदाबाद के अंदर, एक गुरुग्राम के अंदर और एक मानेसर के अंदर, जल्दी उनके उसके लिए RFP उनका निकल जाएगा और जल्दी यहाँ पर 3 जो है संयंत्र ऐसे लगने जा रहे हैं जो कि कूड़े से बिजली बनाने का काम करेंगे। और एक पूरा का पूरा क्षेत्र, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे मानेसर हो, स्वच्छ शहर कहलाए। जैसा जैसा जिनका नंबर ज्यादा होगा, जिनके लिए वो उससे फायदा होगा या कुछ लोगों को नुकसान होगा, उसको एनालाइज कर लेंगे। जैसा जनता चाहेगी वैसा निर्णय सरकार कर देंगे। एक अहम फैसला आपकी तरफ से लिया गया डॉग बाइट को लेकर के, उनको मुआवजे के तौर पर पैसा दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का है। देखिए, डॉग बाइट पर 10,000 से लेकर 20,000 तक डॉग बाइट पर, उसके अलावा कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, उसको किस तरीके की दुर्घटना के अंदर चोट लगती है, उसको सिर में इंजरी होती है, उसके हाथ में इंजरी होती है, या किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, उसमें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्रावधान हरियाणा की सरकार ने किया है। लोगों को ईज करने का काम किया है कि डॉग बाइट से उनका इलाज, जो इंजेक्शन है, जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है, वो तो हर हॉस्पिटल में सरकारी में मिलता ही मिलता है। उसके अलावा उसके बाद के भी रिपरकशन जो भी आते हैं उनका सरकार ध्यान रखेगी, उसका मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। सर, कांग्रेस द्वारा AI वीडियो जनरेट किया गया नरेंद्र मोदी जी की मां का, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, माँ से बड़ा कोई रिश्ता इस धरती पर नहीं है। माँ से पवित्र रिश्ता और माँ से बड़ा रिश्ता। जो व्यक्ति किसी की माँ का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी मानसिकता को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसी उनकी मानसिकता होगी, कैसे वो देश चलाएंगे, किस तरीके की राजनीति वो करते हैं और किस विचारधारा से वो राजनीति करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कभी सत्ता में आए तो अपने क्रिटिकों का क्या हाल करेंगे, ये उनकी मानसिकता से हमें सीख लेना। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है पानी से, उसको लेकर हुड्डा में सवाल उठाएंगे। जो क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है उस पर सवाल ये निशान हुए हैं। मैं हुड्डा साहब और उनके सुपुत्र जो कल बड़े लंबे लंबे चौड़े बाइट दे रहे थे, उनसे मैं कहना चाहूंगा, विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, विपुल गोयल 2014 में जब पहली बार विधायक बन के गया ना, तो 1.5 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, 10 रुपए का चेक, इस तरीके का मुआवजे के रूप में दिया जा रहा था। क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है ना, पूरा एनालाइज करके, जो एक्चुअल, यहाँ पर कोई व्यक्ति एनालाइज नहीं करेगा कि राम सिंह मेरा फूफा है, श्याम सिंह मेरा ताया है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी उसका आकलन करेगी, जो जिसका मुआवजा जितना बनता है उसके बैंक में डायरेक्ट DBT के माध्यम से पहुंचने का काम होगा।